का प्रमोद स्टूडियो शिकारपुर की तरफ से जिला बधाई हो। और ये चैनल चला है नंदरौली की तरफ से रजनेश स्टूडियो संभल की तरफ से और कैलाश स्टूडियो बैरपुर महाराज की तरफ से। ये तीनों चैनलों पर आज के बाद 2 दिन बाद मेरे गांव का प्रोग्राम अवश्य देख सकते हो अपने फोन पर। जागरण हर किसी के वजह हैं और सब रामलीला चली है, मगर मेरे गांव में आज हमारे भैया की महिमा है और भोले बाबा की महिमा है, जो आज सब लोगों को चेहरा 3 दिन के अंदर बीच मेरे मोबाइल पर देख सकते हो। भैया महिमा है गई मेरे शिव के गुरु के दर्शन सामने हमारे गुरुजी बैठे प्रतापपुर आश्रम मंदिर की तरफ से। मैं आज उन्हीं का बढ़ाया हूँ जो आज सभी के दर्शन हो रहे हैं। भैया मेरे भूले गुरु क्या शिव तेरा और ये 100 रुपये गंगा साहब भैया कस्बा सेहरा की तरफ से हमारे साले साहब होते हैं। और 100 रुपये संजू भैया ये भी हमारे साले होते हैं। कल्याण सिंह के प्रधान जी के सपुत्र होते हैं सेहरा की तरफ से। ये 100 रुपये पुरस्कार देते हैं। 200 रुपये हमारे स्पेशल तौर से कमेटी वालों को धूप दे रहे हैं। धन्यवाद। भैया झटका निरालो मेरे यही कसम के नहीं भैया बैठे रजनीश भैया बड़े के मीरा और इस तौर पे श्रीमान जी हमारे चाचा जी सुमेरी सिंह घेरों की तरफ से स्पेशल तौर से मेरे लिए द्वीप में धन्यवाद। और 20 रुपए धर्मी और 10 रुपए विकास, ये 30 रुपए हमारे किशोरी बाबा दफ्तरा के आए हुए उनके नाती और सपुत्र होते हैं। हमारी बखिया हैं आए हुए। भैया कंचन के दरे दिला शंकर भगवान की जय। तो अभी आपने देखा महाराज भोजराज राणा 14 के लिए आ जाते हैं तो भगवान ने जवाब दिया सारी सेना है यहीं पर रुक जाइए। हेलो, आज 14 का दिन है, अपने नगर में प्रवेश करना असंभव है। अमावस्या के लिए अयोध्या में प्रवेश हो जाएंगे। भगवान राम अयोध्या में अमावस्या के लिए प्रवेश हुए। पूरे भारतवर्ष ने दिया जला करके भगवान का सम्मान किया। और श्रोता लोगों, जिस समय भगवान अयोध्या में प्रवेश हुए तो पूरा नगर और पूरा कुटुंब मिलने के लिए खड़ा हो गया। 50 रुपए का पुरस्कार सोमपाल मुंडा पस्तोरा की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। भोले बाबा के जागरण में भोले बाबा सदा घरे घरे भंडार भरे। इधर जवाब दिया
जब भगवान मिलने के लिए खड़े हुए तो सुनने की बात है श्रोता लोगों, एक थमला से खड़े होकर के भविष्य रो रहा था। 50 रुपए जीतपाल सिंह बड़ी चनकटी की तरफ से। एक थमला से खड़े होकर के भविष्य रो रहा था और दूसरे थमला से खड़े होकर के सुग्रीव रो रहा था। क्यों रो रहे थे? भविष्य रो रहा था कि मैं अपने भाई रावण के लिए इनके हाथों से एक मरवाया या पूरी लंका का नाश करवा के इनके साथ चलाया या मैं किनसे जा करके मिलूंगा। और सुग्रीव रो रहा था कि मैं अपने भाई बाली के लिए इनके हाथों से एक बाण से मरवाया मैं किनसे जा करके मिलूंगा। मनुष्य के लिए दुनिया में हर चीज मिल जाती है, लेकिन एक मां जाया भाई नहीं मिलता। आज सुग्रीव के लिए और भविष्य के लिए अपने कुटुंब की याद आ रही है। भवकी में काम बिगड़ जाता है, दुश्मनी हो तो जाना से और यारी हो तो जाना से। ज्ञानी से लड़िए, नारी से मरिए बचिए, और खेच मारे पत्थर तो बिना मौत मरी। इधर अब पूरा परिवार पूरी अयोध्या मिलने के लिए खड़ी कि मैं मिलूंगा भगवान राम से पहले कि मैं मिलूंगा, लेकिन भगवान ने मना कर दिया, सब पीछे के लिए हट जाइए, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार अनमोल की माता जी तारा देवी रायपुर की तरफ से। भगवान ने जवाब दिया गुरुजी, और क्या कहने लगे, पूरा कुटुंब पीछे के लिए हट जाइए, मीठे मीठे बजोगे उस्ताद। भैया मैं पहले मिलूंगा माता जब माता कैकेयी का नाम लिया, माँ कैकेयी के आंसू निकल पड़े, बेटा मैं अपराधीन हो, लड़हते मैंने तुम्हें 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा है, आप मुझसे मिलोगे कहाँ माँ? तो बेटा मैं भी आपसे नहीं मिलूंगी। कैसे मिलोगी माँ? मुझे 3 वचन दे दो। तो भगवान ने जवाब दिया, माँ 2 वचन मेरे पिता से लिए, उन्होंने तेने गजब कर दिया। 1 वचन में अपने बेटा भरत के लिए 14 साल का राज, और दूसरे वचन में मेरे लिए 14 साल का वनवास। अब क्या करेगी? 3 वचन मुझसे भरवाना चाहती है तो मैं ना मिलूंगी। माँ जाओ, 3 वचन है भगवान राम के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते थे, माँ कैकेयी से मिलना था सबसे पहले। और जवाब दिया, माँ कैकेयी कहने लगी, तुम आइए का तो मैं समझ लूंगी इतने अपराधों पर मेरे बेटा राम ने मुझे माफ कर दिया। भगवान ने जवाब दिया, माँ नहीं मानती तो जा, ऐसा ही होगा। अरे मैं
कोके हफ्ता लूंगा, तुम्हारा खीस नहीं खींचूंगा। तुमने मुझे 14 वर्ष मां वनवास दिया है। भगवान ने वादा कर दिया माता के कैसे, लेकिन श्रोता लोगों सुनने की बात है, मां केकई ने 14 वर्ष का भगवान के लिए वनवास दिया, लेकिन भगवान ने मां केकई से बलदा नहीं छोड़ा। 14 साल माता केकई जेल में राखी थी। मां केकई की देवकी बनी राजा कंस के यहाँ। 14 साल वनवास के लिए गए थे, 14 साल वनवास दिया। 14 साल भगवान ने माता केकई जेल में राखी राजा कंस के यहाँ। वो जवाब दिया, जिस समय कंस विदा करवा करके ले जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हेलो, क्या दुष्ट किसके लिए ले जा रहा है? इसकी कोख से तेरा काल पैदा होगा, तेरा मारने वाला पैदा होगा। तो कंस ने तलवार निकाली और जवाब दिया, और वृक्ष के लिए नहीं रहने दूंगा कि जिस पर फल आए। अपने बहनों के लिए अभी मार देता हूं, अपनी बहन के लिए राण बनाई देता हूं, तो इसके मेरा काल कहां से पैदा होगा। जैसे ही कंस ने तलवार सीधी की तो जो मां केकई देव की बनी हुई थी गोद पसार के आगे खड़ी हो जाती है कि मेरे पति की प्राणों की भीख दे दो भाई, मारो मती, और हमें जो राजनीति का दंड होता है उसके लिए दे दे, हमें मारे मती। तो कंस ने उसी दिन से अपने बहनों के लिए कारागार जेल में बंद करवा दिया। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गल में तोप, पहरेदार पहरे पर लगा दिए। जवाब दिया, जो बच्चा होगा वो मेरे यहां लाना होगा। 8वां जन्म स्वयं भगवान 12 कला से विष्णु अवतार से राम रूप में आए। मां केकई ने वचन भरवा दिए तो 16 कला से कृष्ण बन के स्वयं माता केकई कोख में जो देव की बनी हुई है जेल में स्वयं जन्म लेंगे। इधर क्या हुआ, अब भगवान ने तैयारी कर ली माता केकई की कोख में जाने के लिए, देव की बनी हुई थी। पूरे 14 साल मां केकई जेल में राखी थी। 14 साल के बाद छुटकारा मां केकई के लिए मिला। 14 साल की अवस्था में कंस के लिए मार दिया और मां केकई के लिए छुटकारा उस दिन मिला। सुनिए और क्या हुआ भैया। सादा जन्म महलन मेरे सबके लिए मरवा दिया और बहादुर लगत सुधी 8वां के लिए स्वयं भगवान ने जन्म लिया। जब 8 में स्वयं भगवान आ जाते हैं 8 के लिए तो जवाब दिया देवकी ने, भैया से जाओ से जब के बाल में सुनो रे हमारी बात। जवाब दिया, पति महाराज 7 जन्म महलों में हो गए, मेरे भाई कंस ने सबके लिए मरवा दिया। 8वें बालक ये जन्मे, इनका मुख चंद्र के समान है और पति महाराज इनके लिए ले जाइए और मेरी बहन जसोदा के यहाँ गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचाया हो, और उनके यहाँ कोई लड़की जन्मी हो उसे ले आना और इन्हें पहुंचाया आना। भगवान ने वादा कर दिया, जन्म लूंगा तेरा खीस नहीं खींचूंगा। पैदा होते हुए स्वयं
और पालना में धर के वासदेव महाराज और नंद बाबा के द्वारे के लिए ले चले। भगवान ने वादा कर दिया जन्म लूंगा तेरा खीस नहीं खींचूंगा, लेकिन खीस नहीं खींचा। भैया श्री कृष्ण को धर पलट वासुदेव महाराज श्री कृष्ण भगवान के लिए पलना में धर के देवकी के कहने से और यमुना में भर जाते। गुरुजी चरण खामू तो पार पर उतार दिए और भगवान के लिए लेकर के यमुना में धस जाते हैं। माँ यमुना के लिए मालूम हो गया कि 16 कला से स्वयं भगवान और आ गए। तो माँ यमुना ने क्या काम किया, भैया चरण छुअल को श्री माता चरण रे उठिया घेरा। भैया भगवान के चरण छूने के लिए यमुना मात घेरा के उठी, पीछे यमुना रेती दे गई, आगे भमर लट्टे पर लपेटा खाने लगी। वासुदेव ने सोचा कि बचूंगा किस कीमत पर नहीं। यमुना तड़ेरा दे रही है, पीछे के लिए मुड़ करके देखा कि वापसी लौट जाऊं तो जहां चरण खाम उतारे उस्ताद वहां 2 शेर खड़े हो गए और आगे जमुना भमर लपेटा खा रहे थे लेकिन घबरा जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने समझा कि पिताजी घबरा गए। 3 लोग के नाथ थे, उनके बराबर कौन जानता था। जवाब दिया और वासुदेव महाराज कहने लगे, जो बालक मेरे तो सब वासुदेव कहने लगे कि तुझे चलते ही कंस राजा के सौंपूंगा, तुझे मरवाऊंगा। कृष्ण भगवान ने सोचा पिताजी घबरा गए, पलना में से पैर के लिए बढ़ा दिया। माँ यमुना ने चरण छू लिए, चरण छू करके झकोरा खा जाती। आगे यमुना माँ रेती दे गई, पीछे भमर लट्टे लपेटा खाने लगे। भैया नंद बाबा के यरे तो द्वारे वासुदेव लगाए हमारे और ये हमारे पप्पू भतीजे और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे पप्पू भतीजे ये कस्बा दलघोरा की तरफ से जो आज जागरण के मालिक साहब हैं का ये 50 रुपए का पुरस्कार और ये प्रेम के सपुत्र मोहित और ये कह रहे हैं अपनी बाणी के लिए विराम दे दो। श्रोता लोगों मैं अपनी बाणी का विराम देता हूं और कलाकार खड़े हुए हैं। और क्या उस्ताद अरे मेरे राम
जुग जुग जहान जीव शेर तो रोजन तेरा दिवैया हेलो 50 रुपए का पुरस्कार उमेश और 50 रुपया रे 50 रुपया उमेश और 50 रुपए सतवी दोनों भाई भाई कस्बा ततारपुर की तरफ से ये दोनों भाई भाई 50 नोट जागरण में देते हैं। भोले बाबा सदा घेरे घेरे भंडार भरे। और क्या भैया और 50 रुपए का पुरस्कार बिल्लेश कस्बा चाटन की तरफ से ये भी 50 रुपए देते हैं। जागरण में भोले बाबा सदा घेरे घेरे भंडार भरे। हाले और ये 50 रुपए लेकर आए श्रीमान जी हमारे गुरुजी ललतेश गिरी गुरुजी ग्राम सेंजना ऐलान की तरफ से और ये 50 रुपए दे रहे हैं और इनका कहना है कि एक देवी माँ का लंगोरिया सुनवा दो। हेलो और ये 10 रुपए हरी बाबू ये 10 रुपए का पुरस्कार भोले बाबा के जागरण में देते हैं। पलटी हाजियो धन्यवाद देती है। भैया लंगोरिया की फरमाइश आ रही है मास्टर क्या हुआ चलो सकी उसने सको जहां बस ब्रजराज जल भरे दर्शन करे तो एक पंथ होए। कुआरी पंथ को ले चली पति भवन को जाए। तीनों लोग कर पे धरे तो मंद मंद बसे आए लंगोरिया। और क्या उस्ताद अरे मेरी गाड़ी को होती है लंगोरिया कस्बा दलगौरा और 50 रुपए मुकुट सिंह लाला और 50 रुपए महेश कस्बा रोरा निवासी। ये तीनों प्रेमी भोलेनाथ के जागरण में 150 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पलटी हाथ जो धन्यवाद देती है। जोड़ी रे बनी रे प्रेमी अरे तीनों राम प्रेम
और इसी के बीच ये आज के सामने हमारे कलाकार आए हुए हैं। मेन कलाकार हमारे पार्टी के तोताराम भैया भोजपुर की तरफ से, उसके दूसरे पार्टनर हमारे मनीष भैया नंदरोली की तरफ से, और उसके तीसरे पार्टनर ये हमारे ललतेश भैया मौकमपुर की तरफ से, और अब ढोलक पर संगीत कर रहे हैं हमारे अरविंद भैया कस्बा भोजपुर की तरफ से, और पर संगीत कर रहे हैं हमारे दिनेश व्यासी।